Hi. Uh, Now, today's topic is what is your biggest regret in life? मैं जब भी ये सब ऐसे बोलती हूँ ना, मुझे लगता है वो दिखाता नहीं है कि जो सुसाइड किए थे वो लास्ट अपना वीडियो रिकॉर्ड किए थे ऐसे। तो मेरे को ऐसे ही लगता है कहीं ये वीडियो मेरा लास्ट तो नहीं है। ठीक है, वैसे जीना भी अच्छा जीना है ना। वैसे अगर जियोगे तो लगेगा कि हाँ हर एक दिन आखिरी हो, जियो तो जियो, ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, है ना गाना। ठीक है, क्या था बिगेस्ट रिग्रेट इन लाइफ? बहुत सीरियस टॉपिक है ये, हंसने मजाक का नहीं है। रिग्रेट क्या चीज़ होती है? जो भी होती है, मेरे को रिग्रेट ये है मम्मी को लेके। मम्मी का मैं सभी ज़रूरत का ख्याल रखी थी, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, जितना हो सके इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि अपना बचा किया तब देख रही हूँ। मम्मी को अगर मन है तो वो मिल जाएगा, भले मेरे कुछ ख्वाहिश नहीं पूरा हो, बट मॉम को मन है तो मिल जाएगा। तो मम्मी एक बार सुनी थी जब इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज़ की थी, तो मम्मी बोलती है ये आवाज़ क्या हो रहा है। मांगी नहीं, बट मुझे उससे पहले ही दे देना चाहिए था मम्मी को। तो रिग्रेट यही है कि मम्मी को घूमना और ट्रैवल करना बहुत पसंद था। तो मैं सोची थी कि यहाँ पर आकर उनको घुमाऊंगी। सिंगापुर तो फ़ोन में ही घुमा दी, तो वही रह गया। मतलब ऐसे मम्मी को बोला था, हाथ जो देखता था वो बोलते थे कि लाइफ टाइम ज़्यादा नहीं है, तो मैं सीरियसली नहीं ली कभी उसमें। मतलब इतना तक भी कोई श्योर बता दिए थे कि एक ऐसी होगी बीमारी जो जिससे आप रिकवर नहीं कर पाओगे। अभी जब कोई नहीं रहता है तो ये सब सोचने को टाइम रहता है ना। वही रिग्रेट रह गया कि थोड़ा जल्दी कर देती मम्मी के लिए, क्या पता, क्योंकि बाहर एकदम भी मम्मी घूमी नहीं बाहर। वही मुंबई गई अपने इलाज के लिए, पूरी गई थी जब 1995 की 6 में। उसके बाद फिर कोई कुछ कुछ हॉलीडेज़ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं जब दूसरे शहर में आई तब तक बात ही करना बंद। फिर जब तक शुरू हुआ तो मैं इंटरनेशनल मार दी हूँ। अब सिंगापुर का ऐसा स्थिति था कोविड में, यू कैन नॉट, अपना कोई ये नहीं है कि कब तक रहेंगे कब नहीं, उसमें मॉम को क्या बुलाऊँ मैं। और ऑलरेडी वो 2020 में ये सब ऑपरेशन वगैरह ये सब वो हो रहा है मम्मी का। 21 में हुआ, बट उसको प्रॉब्लम 2019 से ही था। 2019 से शी टुक मेडिसिन तो बंद हो गया, ब्लीडिंग, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। और फिर से 2020 में स्टार्ट हो गया। तो 2019 में तो छुप छुप कर बातें होती थी मम्मी से, उतना बता नहीं रही है, देख रही बंद हो गया तो हो गया। उसी टाइम एकदम जब एग्रेसिव हो गया है तब मेरे को खबर है, फिर खबर भी है तो मैं करके करूँगी क्या, कौन सुनती है मेरा, कोई नहीं सुनता मेरा। वही रिग्रेट है कि क्या पता इतना जब लड़ ही ली हूँ तो और थोड़ा लड़ लड़ लेती, थोड़ा और देख लेती, थोड़ा ये कर देती, थोड़ा वो कर देती। बट जो लिखा है वो कैसे भी होगा, ऐसे नहीं तो वैसे भी। ये भी मानती हूँ मैं कि सब चीज़ अपने हाथ में तो नहीं ले सकते हैं। बहुत चीज़ चाहते हो कि ऐसा हो, बट फिर कुछ ऐसा रुख बदलता है कि आपके हाथ में वो चीज़ होता नहीं है। और ये सब छोटे मोटे रिग्रेट नहीं है मुझे कि यूके में आके पूजा मिस कर रही हूँ, और बैंगलोर में रहकर फिर कोलकाता जा नहीं पा रही हूँ, और दिल्ली में रहकर पूजा नहीं मना पाई, तो कोलकाता में रहकर क्या मतलब। फॉर मी पूजा, मैं बंगाली हूँ नहीं, बट पूजा मेरे लिए ना ऐसा चीज़ है कि मैं जहाँ हूँ वहीं पूजा है। मेरे को माहौल नहीं चाहिए, माहौल मैं क्रिएट कर लूँगी। अगर यहाँ पर भी मैं वो देखूँगी पूजा पैंडल्स, और यहाँ पर भी वो घूमूंगी, तो मन अगर फेस्टिव हो ना तो कहीं भी हो ही जाएगा वो। आई नो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बट ये एक्सक्यूज़ देते हैं ना लोग कि वहाँ जाओगे तभी वो उमंग और वो उल्लास और वो जो भी फलाना होगा। अब लोग बोलेंगे तू क्या समझेगी, तू ही की बांगाली। अब बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं ना लोग। मेरे मेरे हिसाब से ये, और वैसे भी मैं उतना फेस्टिवली लड़की टाइप नहीं हूँ कि बत्ती जलाऊं और दिए जलाऊं और मोमबत्ती जलाऊं और साड़ी पहन के रंगोली बनाऊं। वो हूँ नहीं मैं। कोई भी पर्व में मैं उतना, मेरे को हर पर्व में, दिवाली में मुझे मोदक दे दो, और पूजा में भोग दे दो। पूजा मतलब दुर्गा पूजा। और क्या हुआ,
होली में मुझे छोले और पूड़ी दे दो तो जो बनता है, और ये शाम के तरफ बन जाता है। अगर घर पे पूजा नहीं हो रहा है तो नॉन वेज और पुलाव, मेरा उसी से फेस्टिवल हो जाता है। फॉर मी फेस्टिवल इज़ खाना। मेरे को मतलब मम्मी को उतना काम करते हुए देख के ना वो बचपन से हो गया था कि क्या ही फेस्टिवल है, सब लोग आ रहे हैं, मम्मी का बनाया हुआ खाना पेल के जा रहे हैं और बड़ाई कर रहे हैं। मेरा माँ के लिए तो कोई फेस्टिवल नहीं है, वो ऐसे ही लगी पड़ी है इधर से उधर। मतलब पूजा में भी ऐसा होता था कि पूजा में एटलीस्ट 4-5 दिन छुट्टी दे दो। हमारे वहाँ पर वैसा नहीं है कि भोग खाए हैं। कुछ लोग भोग खाने के बाद भी लंच करते हैं। मेरे घर में कुछ कुछ ऐसे खदखड़ लोग हैं इनको भोग से होता नहीं है। इतना बड़ा वो हांडी में देता है भोग, दैट्स ऑल्सो नॉट, क्या बोलूँ, एनरिचिंग और न्यूट्रिशियस। उसके अलावा भी खाना चाहिए। तो वो सब देख देख के क्या ही फेस्टिवल होगा। मतलब अभी तक भी मैं देखूं, अभी जब हम लोग बाहर आ गए हैं, मम्मी के लिए अभी तो टाइम होना चाहिए, अभी भी तक वही था उसका। आप विश्वास नहीं करोगे उसका लास्ट डिश का मैं अगर आपको फोटो दूंगी ना तो आपको लगेगा कि मतलब हद है। वो देवी है, ऐसे नहीं देवी मैं बोलती हूँ। वो दूसरों के लिए जान जान दी है एंड दे भी दी जान। बेसिकली बहुत बोलती हूँ मैं, इग्नोर करती हूँ, बट वो अब कुछ कुछ फिलर्स ऐसे हैं ना, वो आ ही जाते हैं। तो चश्मा ठीक करती थी हर वीडियो में, वो थोड़ा हटाई हूँ वो प्रैक्टिस से। और क्या रिग्रेट होगा? हाँ, मेरे लिए यही रिग्रेट है। और छोटी मोटी चीज़ें रिग्रेट नहीं है। मनपसंद औसम लड़के से शादी हो गई है, और ये एक बहुत बड़ा पड़ाव रहता है क्योंकि 25 साल में माँ बाप के साथ थी, अब उनको मैं चूज़ नहीं की है। नेक्स्ट 25 साल अगर जीऊँ, अगर एक मौका है कि अपने लाइक चूज़ करने का, भाई उसको भी अगर अपने हाथ से जाने दूँ तो मेरे जैसा मूर्ख इंसान तो होगा नहीं। तो मेरे को लगा एक बहुत बड़ा ये डिसीजन था। मतलब अभी भी मैं लोगों को देखती हूँ, 2-4 चलाते हैं, नहीं हुआ माँ के हाथ बाप के हाथ, तुम पसंद कर दो। और वो कैसा पसंद करेंगे? ऑब्वियसली गोरी होगी, ऑब्वियसली सुंदर होगी, ऑब्वियसली लंबी होगी, ऑब्वियसली गोल गाल होगी, है ना? तो ठीक है, तो क्राइटेरिया बोलने का माँ बाप को ज़रूरत ही नहीं है। कोई ऐसे थोड़ी जो है जो एकदम पतर सुटकी बांध के लाएगी बचिया जैसा, या फ्लैट लाएगी। अच्छा खासा गूदा मांस होगा बंदी में, तभी तो मज़ा आएगा प्यार करने में। अब मैं मुंहफट हूँ यार, मैं वो बोल देती हूँ जो मैं देख रही हूँ ना, वो देख मतलब अभी के जेन अगर ये सब में एफर्ट नहीं दे रहे हैं कि एक एक बंदा जस्ट या एक बंदी चूज करने माफिक, और ऐसा भी नहीं हजारों में एक, लाखों में एक, और ऐसा मतलब क्या बोलूँ, दिया मिर्जा या और कौन है सुंदरी, कटरीना कैफ लाना है। बेसिक 2 गुण उठाओ जो तुमको चाहिए। लोग पता ही नहीं है कि क्या चाहिए जिनके साथ जिंदगी बिताना है। मैं 2 बताई थी ना, तो 2 से ज़्यादा और क्या ही करोगे जान के? कौन परफेक्ट है? आप हो, मैं हूँ, न कोई भी नहीं है। तो ऐसा एक जो मन करे, जो ऐसा बांध दे और ऊंकार आ जाए और सुनामी आ जाए देखते हुए, कौन से जमाने में जीते हैं भाई, मुझे पता नहीं। लिटरली आई रियली डोंट नो। तो उनको उनके लिए मैं वही, मतलब कन्वर्सेशन में अगर वो कुछ भैं भू करेंगे तो मैं तो निकल लूंगी वहां से। और देखो, मैं जो इतना बोल रही हूँ ना, इसको आप शॉर्ट भी रखते हो। अब मेरा काम है रैंट करना, काम नहीं है, करने लगती हूँ मैं कोई भी टॉपिक पे। तो रैंट कर रही हूँ मैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी करो। और ये भी एक स्किल है, कर पाओ तभी करो। लगातार इतना बोल नहीं पाओगे, बोल पाओगे क्या? मतलब 4-5 चीज़ें मिलाकर मैं बोल रही हूँ। अगर आप बोल सकते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जुगलबंदी अभी भी हाई अलर्ट पे है। हाँ, यही रिग्रेट बोलूँगी मैं। ये अच्छा रहेगा, मतलब एक ठहराव लाने के लिए बातचीत में। क्या उसके ये रिग्रेट है? अगर भी रिग्रेट वो फुद्दू फुद्दू चीज़ें वो बोलता है या बोलती है तो इग्नोर करना। बड़ा रिग्रेट, वो छोटे मोटे रिग्रेट्स मायने नहीं रखते हैं। दिवाली इधर माँ के घर नहीं बीना, दिवाली ससुराल के घर बीता, तो वो एक मज़ा नहीं आता है। ठीक है, विल कम विद द नेक्स्ट टॉपिक। बाय।